अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे। अ रेक्टेंगुलर एरर फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर सेज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सच एज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स इज सेट टू फॉर्म ए मैट्रिक्स। वो इसमें कहते हैं कुछ हम रियल नंबर्स की कलेक्शन है, कुछ रियल नंबर्स को ले लेते हैं, उसे हम हॉरिजेंटली और वर्टिकली फॉर्म में लिख लेते हैं और इस ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं, तो हमारे पास क्या कहलाता है? एक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आता है मैट्रिक्स आर डिनोटेड विद कैपिटल लेटर। मैट्रिसेस जो होते हैं उसे हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करवाते हैं, स्मॉल लेटर से नहीं। द रियल नंबर्स विच यूज इन मैट्रिक्स आर कॉल्ड इंट्रीज और एलिमेंट्स। जो रियल नंबर्स इसमें यूज़ होते हैं, जिस तरह ये 1 2 3 4 यूज़ हुआ है, तो ये कहलाएंगे इंट्रीज या एलिमेंट्स। उसके बाद है द इंट्रीज शो इन हॉरिजेंटल फॉर्म इज कॉल्ड रो। द इंट्रीज शो इन वर्टिकल फॉर्म आर कॉल्ड कॉलम। हॉरिजेंटली जो हमारे पास इंट्रीज शो हो रही होती हैं उसे हम कहते हैं कॉलम, सॉरी रोज। और जो वर्टिकली फॉर्म में हमारे पास इंट्रीज शो हो रही होती है उसे हम कहते हैं कॉलम। जो हम कुछ रियल नंबर्स को हॉरिजेंटली और वर्टिकली फॉर्म में लिख के उसे हम इन ब्रैकेट्स में बंद कर दें, इन ब्रैकेट्स में, इसी ब्रैकेट में कोई और ब्रैकेट यूज़ नहीं करनी, तो उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर जो रियल नंबर्स हमने यूज़ किए हैं उसे हम इंट्रीज या एलिमेंट्स कहते हैं। और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करवाते हैं, स्मॉल लेटर से नहीं। मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजेंटली फॉर्म में इंट्रीज नज़र आ रही होती है उसे हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकली फॉर्म में नज़र आ रही होती है उसे हम कॉलम कहते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। रोज और कॉलम्स की तादाद जो होती है ऑर्डर को स्पेसिफाई कराती है, बताती है। इफ अ मैट्रिक्स हैव m रोज एंड n कॉलम देन इट्स ऑर्डर इन। अगर किसी मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स है उसमें m रोज हैं और n कॉलम है तो उसका ऑर्डर m/n लिखेंगे, पहले रोज बाद में कॉलम। उस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें कितनी रोज है हम देखेंगे 1 2 रोज है। पहले हमने रो की तादाद लिख दी बाय, उसके बाद हमने कॉलम लिखने हैं, कॉलम कितने 1 2 3, हमने 3 लिख दिया है, रो बाय कॉलम। उसके बाद आता है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। ए एंड बी हमारे पास कोई से भी दो मैट्रिक्स है, देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल बी इफ एंड ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल ऑर्डर ऑफ बी, देयर करस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल। इसमें कहते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स से हमने कहना है कि वो आपस में इक्वल है, तो उसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे। और वो कब इक्वल होंगे? अगर उन दोनों के ऑर्डर हमारे पास इक्वल होंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज जो वो भी इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स दे दिए गए, ए एंड बी आपस में इक्वल नहीं है, क्यों? पहली कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाई हो रही है कि इनके जो ऑर्डर है वो इक्वल है, लेकिन दूसरी नहीं हो रही कि इनके करस्पॉन्डिंग जो इंट्रीज है वो इक्वल नहीं है। 1 के करस्पॉन्ड में तो 1 पड़ा है, लेकिन 2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 पड़ा है। इसकी वजह से इसकी सेकंड कंडीशन फेल हो गई, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है आपस में इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन ए और जो सी है वो आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है और इनके करस्पॉन्ड में जो इंट्रीज पड़ी हैं वो भी हमारे पास सेम है। 1 के करस्पॉन्ड में 1, 2 के करस्पॉन्ड में 2, 3 के करस्पॉन्ड में 3 और 4 के करस्पॉन्ड में 4 पड़ी है। ठीक है। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना है जो अगर, तो कैसे करेंगे? पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे बाय, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे। अगर दो मैट्रिक्स को इक्वल प्रूव करना है तो उसमें कैसे करेंगे? दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए, दोनों के करस्पॉन्डिंग इंट्रीज हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद हम करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ ओनली वन रो, एक ही रो हो। जिस तरह ये इसमें भी 1 रो है, इसमें भी 1 रो है, इसमें भी 1 रो। कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, लेकिन रो उसके अंदर एक होनी चाहिए। उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है विच हैव ओनली 1 कॉलम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, रोज चाहे जितनी मर्जी हो। इसमें भी एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम, इसमें भी एक कॉलम है। उसके बाद आता है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। यानी कि जिस तरह ये मैट्रिक्स हमारे पास इधर 2 रोज हैं और 1 2 3 कॉलम है, 2 3 की इक्वल नहीं होता, तो इसलिए यही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया। इसमें 1 2 3 रोज है और 1 2 कॉलम है, 2 3 भी 2 की इक्वल नहीं होता, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया। और इस मैट्रिक्स में देखिए इसमें 1 रो और 2 कॉलम है, इसका भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद आता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है विच हैव नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसके रोज और कॉलम की तादाद इक्वल हो। इसमें देखिए 1 2 रोज है और 2 ही कॉलम है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जो कि इसमें रोज की और कॉलम की तादाद सेम है। इसमें देखिए 1 रो है 1 कॉलम है, ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद आता है नल और जीरो मैट्रिक्स। विच हैव ऑल इंट्रीज आर जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम इंट्रीज जो है वो हमारे पास जीरो हो, तो उसे हम नल मैट्रिक्स कहेंगे या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। जिस तरह ये नीचे हमारे पास दे दी है मैट्रिक्स, ये जितनी भी मैट्रिक्स इन सब में जितनी भी इंट्रीज है सारी की सारी जीरो है, तो ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स होंगे, या इसे नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसे हम सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इक्वल टू इट्स मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और वो उसी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए, हम उसे कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जिस तरह हमारे पास 1 -2 -2 3 हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम करो, ये फर्स्ट रो थी हमने इसे फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो थी हमने इसे सेकंड कॉलम बना दिया, और देखें ये दोनों फिर भी सेम आ रहे हैं, इसका इनके ट्रांसपोज भी उसी इक्वल आ रहा है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, उसमें सिमेट्रिक में हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, वो उसी की इक्वल आते हैं, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में अगर उसका ट्रांसपोज लेने के बाद उसको माइनस भी किया जाता है, उसका नेगेटिव भी कहते हैं, मतलब यानी कि उसे माइनस कॉमन भी लिया जाता है, तब वो दोनों आपस में इक्वल आते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था 0 -5 5 0, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, तो हमारा उसके बाद फिर हमने माइनस कॉमन लिया, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो एक इक्वल आ गया, मतलब ए इक्वल आ गया -a ट्रांसपोज के, तो हमारे पास क्यू सिमेट्रिक आ गया। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की भी ज़रूरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स एट लीस्ट वन एंट्री ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। पर यहाँ बात आती है प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा था। प्रिंसिपल डायगोनल होता है ये इस फॉर्म में, जो मैट्रिक्स डायगोनल होता है ये प्रिंसिपल डायगोनल है। इसे प्राइमरी डायगोनल भी कहते हो, जो ये डायगोनल होते हैं इसे सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि उसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें कम से कम एक एंट्री तो ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो, बाकियों पे कोई कंडीशन नहीं है, वो ज़ीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो ऊपर और नीचे एंट्रीज होती हैं वो सारी की सारी ज़ीरो होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखिए मैट्रिक्स इसके ऊपर और नीचे जीरो है, और डायगोनल में भी कम से कम एक एंट्री तो ऐसी है ना जो जीरो नहीं है, मतलब यहाँ पे तीनों ही जीरो नहीं है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल में 2 जीरो नहीं है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल उसमें कम से कम एक एंट्री ऐसी है जो जीरो नहीं है, तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। ऑल द एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल, अदर आर जीरो। स्केलर मैट्रिक्स में आता है कि उसकी तमाम की तमाम प्रिंसिपल डायगोनल की जो एंट्रीज है वो इक्वल होनी चाहिए, उसके अलावा बाकी जो है वो जीरो होनी चाहिए। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल्स की एंट्री सारी के हैं और बाकी जीरो है, तो ये भी प्रिंसिपल है। इसमें स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल जो उसकी एंट्रीज 3 3 है, बाकी सारे जीरो है, ये भी हमारे पास स्केलर, और इसमें 1 1 है, तो ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है।